इसके बारे में डिटेल में कैसे काम किया जाए, हमारे ग्रेट गुरु, नॉलेज गुरु, इंडिया के टॉपेस्ट लीडर कह लीजिए, एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी, जबरदस्त हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी जो है महालक्ष्मी कृपा करने वाली है जिसके सामने वो बैठे गए। तो आईएमसी की आन बान शान, पूरी कंपनी में टॉप नंबर पे रैंकिंग है। आज पैसा भी अर्निंग आप देख ही रहे, सारे लीडर्स हैं। तो ऐसी टॉप शख्सियत आज हमारे आपके बीच में मौजूद हैं, तो मैं उनको कॉल करूंगा आप लोगों की शानदार ताली के साथ में। कॉल कर लिया जाए? हाँ जी, ऐसा स्तंभ दिखाइए। हाँ, और आप लोगों की जोरदार शानदार ताली के बीच में प्लीज कमान द स्टेज क्राउन प्रेसिडेंट, स्टार डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा सर। गुड टाइम सी एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। चलो, यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स आप लोगों के बीच में रखे हैं। जैसे पहला टॉपिक आपके बीच में है, उत्पाद एवं सेवाओं का आकलन करें। अगर आप कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो उत्पाद हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, उसकी जो सेवाएं हैं, उनका आकलन आपको करने की जरूरत है। और ये आकलन आप कैसे कर पाएंगे, इसको आप समझिए कि आपने सबसे पहले ये देखना कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या वास्तव में आपके लिए और आपके लोगों के लिए यूजफुल हैं। और अगर ये प्रोडक्ट लोगों के लिए यूजफुल हैं तो आप ना चाहेंगे तो भी ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में रन करने वाले हैं। और प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने काबिल तारीफ हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार मान ली थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग भी हमारे प्रोडक्ट की वजह से आज उठ खड़े हुए हैं और हमारे क्या कहते हैं कि बीच में वो स्वस्थ भी हैं। और स्वस्थ होने के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर में उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छी पे आउट बनानी शुरू कर दी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हमने एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा है कि लोग बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। तो उत्पाद एवं सेवाओं का आकलन कि हमारे पास जो उत्पाद हैं कितने ज्यादा कारगर हैं लोगों के लिए, और लोगों के लिए अगर प्रोडक्ट कारगर है, लोगों के लिए अगर परफेक्ट है, तो प्रोडक्ट आपके अंदर मार्केट पे वो रन करेंगे। बस जरूरत है आपको उसे मार्केट के अंदर में उतारने की। और सेवाओं की अगर बात करी जाए तो हमारी कंपनी इतना ज्यादा तेजी के साथ जो है आपके सर्विसेज को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में प्रत्येक जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में कंपनी ने स्टेट फ्रेंचाइजी खोल दी, सेंडअप खोल दिया। हर जिले के अंदर में कंपनी ने टीडी खोल दिए, सीएसए खोल दिए। हर तहसील के अंदर में सीएसए हमारे खुल चुके हैं। तो हमारे पास फ्रेंचाइजी की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो हमारे जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है बहुत तेजी के साथ बढ़ चुकी है। तो अवेलेबिलिटी के लिए जो हमारे सेंडअप बने हैं, सेंडअप की वजह से एक सेंडअप के अंदर में 5-5 करोड़, 8-8 करोड़, 10 करोड़ का माल रखा हुआ है। तो उत्पाद और सेवाओं का तो कोई टेंशन नहीं है। तो भयंकर तरीके से आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तभी जरूरत यह है कि आप अपने उत्पाद और सेवाओं का पूरा आकलन करें कि क्या एक्चुअल में मार्केट के अंदर में पूरा भयंकर तरीके से उतर सकता है। यदि जवाब आता है हाँ, क्या आपको सर्विसेज अच्छी आ रही हैं, यदि जवाब आता है हाँ, तो आपको इस बिजनेस के अंदर में भयंकर तरीके से कूद पड़ने की जरूरत है। अच्छे तरीके से काम करने की जो है आज जरूरत है। नेक्स्ट, बाजार को पूर्ण रूप से समझें और ग्राहक पर ध्यान दें। राइट, ये चीज को आप ये ध्यान दीजिए कि बाजार को पूर्ण रूप से समझें कि आज मार्केट के अंदर में जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स की टैली कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जब आप प्रोडक्ट का टैली कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ग्राहक के रूप को आप देख रहे होते हैं, तो आप ये देखिए कि ग्राहक के रूप को आप कितने तरीके से देख पाते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि ग्राहक पर ध्यान दें। ये ग्राहक पर ध्यान दें, आपके साथ जो एसोसिएट आपके पास आ चुके हैं उनके ऊपर ध्यान देने की बात है। और बाजार को पूर्ण रूप से समझने की जो बात करी जा रही है, तो मार्केट के अंदर जो आपके अगेंस्ट में पैरेलल में जो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर में काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स की भी बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारे जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी बेस आप जाएंगे तो इतने कम रेट के अंदर में इतनी अच्छी क्वालिटी जो कंपनी ने प्रोवाइड की है, इस क्वालिटी और इस
क्वांटिटी के अंदर में ये रेट जो कंपनी दे रही है उस रेट के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आपको मिलते ही नहीं है। अगर कहीं प्रोडक्ट सस्ता मिल गया तो निश्चित रूप से उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, और उसकी बहुत आप डीपली जब अध्ययन करेंगे तो आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। और इसी वजह से आज ये कंपनी लगातार कंटिन्यू ग्रो करती चली जा रही है, लगातार लीडर्स के पे आउट बढ़ते चले जा रहे हैं और हर किसी का लेवल्स अपग्रेड होता जा रहा है। और इवन मैं आपको थोड़ा सा याद ये भी दिला देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी आईएमसी बिजनेस को समझने में गलती की और यहां से किसी कारणवश छोड़ करके कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी ये झरोगा कभी वो झरोगा, जो ऐसा करते रहे, आप आज की डेट में जरा आप जो है सिर घुमा के देखिए उनके हालात क्या है। जितने भी लीडर इधर से भाग गए भाई साहब वो कहीं के नहीं रहे, ठीक है। उन सारे लोगों के हालात देखिए, आपको मालूम चलेगा कि वो आज आईएमसी की वजह से लाखों लाखों रुपए कमाने वाले लोग जो इधर उधर भटके वो आज जो है दर बदर की ठोकर ही खा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि उनको जो है ना एक गलत भ्रमी हो गई थी, वो गधे वाली जो स्टोरी है ना, गधे के पीठ पे जो मंदिर रख करके घुमाया धोबी ने, तो उसको लगा कि बस मुझे ही देख करके लोग सलामी ठोक रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तो बिना मंदिर की निकला। जब उसको लठ पड़ी तो उसको समझ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, उन सबको जब लठ पड़नी चालू हो गई, पे आउट नहीं आना चालू हुआ, कंपनियां बंद होने लग गई, वो चीट करने लग गई, तो उनको समझ आने लग गया अरे बाप रे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। तो दोस्तों आप सबके पास मौका है कि ऐसी गलती आप ना करें और उसका पूरा बेनिफिट आप उठाएं। नेक्स्ट, काम को छोटे से शुरू करने का प्लान बनाएं। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में ही आप तुरंत कंपनी में सीपी बनने का बात करने लग जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो सीपी ही बनूंगा, नहीं जी। आपने कभी भी आप अगर 10 मंजिला बिल्डिंग है तो आप ये सोचो कि हम अचानक से 10वें फ्लोर पे पहुंच जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कभी न कभी पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। अगर लिफ्ट में बैठते हैं तो आपको पहली फ्लोर से फिर दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर, वो स्टेप बाय स्टेप ही नीचे से ऊपर जाएगी। तो आपको हर फ्लोर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप तेज काम कर रहे हैं, अगर आप फास्ट लिफ्ट की तरह आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि मार्केट के अंदर में तेजी से बैटिंग करनी है और बैटिंग करने के बाद बहुत तेजी से अपने आप को अपग्रेड करके टॉप लेवल पे जाना है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्लान बना लिए और बहुत बड़ा प्लान बना करके आप जो है उसको हासिल न करें और उसके बाद जो है आपके मन के अंदर में क्या कहते हैं कि नेगेटिव भाव आया, नेगेटिव भाव आते ही आपने कंपनी को छोड़ दिया और क्विट कर दिया। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा छोटे छोटे प्लान बनाएं। अगर आपने अभी शुरुआत की है बिजनेस की, तो आपको समझने की जरूरत है कि शुरुआत किया है, पहले आपको 10% लेवल लेना है, 15 लेना है, 20 लेना है, 25 लेना है, 30% पहुंचना है। फिर उसके बाद आपको सिल्वर स्टार के अंदर जाना है, फिर आपको गोल्ड स्टार के अंदर जाना है, रूबी स्टार के अंदर जाना है। हाँ, आप जो है स्टेप बाय एक एक दो दो सीढ़ी आप क्रॉस करने की ताकत लगा सकते हैं। आप ये टारगेट कर सकते हैं कि भाई ये महीना हमारे पास 30 दिन का महीना है और 30 दिन के महीने में हम जो है 45,000 बीबी करेंगे, क्योंकि इस महीने अभी ऑफर चल रहा है। 45,000 बीबी पूरे ग्रुप से मिला के करेंगे तो बहुत टिपिकल नहीं है। 40-45 लोगों को फ्री में ज्वाइन कराइए, उनको 1-1 हजार वैल्यूम की परचेज कराइए और 1-1 हजार वैल्यू की परचेज कराओगे, 45,000 वैल्यूम आ गया आपके ग्रुप में, आप सुपरस्टार फास्ट निकल जाओगे जल्दी से। और अगर आपने चाहा कि हम तेजी के साथ और अच्छा करें तो नेक्स्ट मंथ आप क्या करिए कि आपके अपने डाउन में जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है उन सभी लोगों को टारगेट करिए कि वो लोग भी 40-40, 45,000, 50,000 लोगों को नया ज्वाइन कराएं और सबको 1,000 वैल्यू की परचेज करा दें। बहुत टिपिकल काम नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अब अचानक से आप सोचेंगे नहीं नहीं हम तो डे 1 से ही हम कंपनी के अंदर एम्बेसडर का प्लान कर रहे हैं, हम तो 2 महीने के अंदर एम्बेसडर हो जाएंगे। तो भैया जी एम्बेसडर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि 10 लाख का वैल्यूम चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपको 6 लोगों के अंदर में 40-40 हजार वैल्यूम चाहिए, राइट, 6 सुपर क्वालिफाइड सुपरस्टार के अंदर में। तो और तीसरी शर्त उसकी है कि आपको 3 महीना लगातार मेंटेन करेंगे तो चौथे महीने होना है। तो 2 महीने तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि पॉलिसी में ही नहीं है। तो आपने हमेशा जो कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने भी काम को शुरू किया था, मैंने डे 1 से ऐसा नहीं मैंने तो डायरेक्टर अकाउंट पेशेंट के बारे में सोच लिया था, कोहिनूर के बारे में सोच लिया था, नथिंग। उस टाइम में कोहिनूर डायरेक्टर अकाउंट पेशेंट था ही नहीं, सीनियर क्राउन पेशेंट डायरेक्टर पर्सन कोहिनूर था ही नहीं, उसमें में क्राउन पेशेंट तक का स्लेब था। तो अब हमने जब सोचा तो हम भी शुरू में कभी सिल्वर के बारे में, फिर गोल्ड के बारे में, फिर रूबी के बारे में सोचे, क्योंकि जब हम इस बिजनेस के अंदर में आए थे हमारे लिए बहुत बड़ी पे आउट के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। हम तो 50,000 के बारे में नहीं सोच सकते थे। हम तो इस बिजनेस को शुरू ही किए थे 20 से 30,000 रुपए महीना कमाने के लिए। हमने कहा जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, 20-30 हजार रुपए मुझे बनाने हैं, ये शुरू का मेरा गोल था। लेकिन मैंने ये गोल जब मैंने मेहनत की, इस गोल को जब मैंने हिट किया, वहां तक मैं पहुंचा तो मुझे लगा नहीं
यहाँ से 50,000 भी कमाया जा सकता है। तो मैंने 50,000 का टारगेट किया। जब 50,000 आने लग गया तो मुझे लगा नहीं नहीं, यहाँ पे लाख रुपए भी कमा सकता है। मैंने लाख रुपए भी काम की, वो हो गया। लेकिन हम डे वन सोचे 10 लाख महीना कमाएंगे, 20 लाख महीना कमाएंगे, 50 लाख महीना कमाएंगे, वो नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, काम को छोटे से शुरू करें और छोटे 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 करके प्लान बनाएं और छोटे छोटे करके टारगेट बनाए। वो टारगेट जो है आपका अचीवेबल होना चाहिए, जो आपको नेगेटिव ना करे। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे तो एक दिन आप वहां पहुंचने वाले हैं। तो मैं तो बहुत बार हर सेमिनार के अंदर में, ट्रेनिंग के अंदर में, मीटिंग्स के अंदर में, हर जगह ये बात समझाता हूं कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको पूरी जिंदगी करनी पड़ती है, फिर भी नौकरी के अंदर अमीरी नहीं आती। आपको बिजनेस करना है तो पूरी जिंदगी करना है। अब बिजनेस के अंदर में बड़े बड़े विशेषज्ञ ने अपना डाटा निकाल के दिया है, लोगों ने सर्वे करके, सर्वेक्षण करके आपको जो है डाटा दिया हुआ है कि बिजनेस के अंदर में 90% फेल होने के चांसेस होते हैं, 10% आपके पास होने के चांसेस होते हैं। तो बिजनेस के अंदर 90% फेलियोरिटी के चांस होते हैं, जबकि आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसके अंदर निवेश करते हैं, फिर भी 90% का रिस्क होता है। तो मेरे भाई, यहां पर तो कोई रिस्क नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई इन्वेस्ट ही नहीं है। तो जब इन्वेस्ट ही नहीं है तो उस बिजनेस को, जिसके अंदर आप लाखों करोड़ों लगा करके पूरी जिंदगी करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके अंदर 90% का रिस्क होता है, उसके बाद भी पूरी जिंदगी करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया, इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को केवल आप ईमानदारी के 5 साल क्यों नहीं दे सकते? तो हमने जरूरत है इस बात की कि हमें 5 साल ईमानदारी की इस बिजनेस के अंदर में देना है, वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। बाई हुक बाई को कुछ भी हो जाए, अपन को पूरी ताकत के साथ इसके अंदर कूद पड़ना है। तो अगर आप इसके अंदर पूरी ताकत के साथ कूदने के लिए तैयार हो तो फिर दुनिया की ताकत कोई आपको हिला नहीं सकती है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा छोटे 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 टारगेट बना करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी शक्ति, कौशल और उपलब्ध समय को समझें। दोस्तों, आपकी शक्ति, आपका कौशल, आपका उपलब्ध समय, आपके पास जो टाइम है, उसको आप ध्यान से समझें। आपकी शक्ति आपकी एजुकेशन, आपका कौशल आपका एक्सपीरियंस, राइट। तो इस चीज को आप समझें कि आपके पास हो सकता है कि आपके पास बहुत कम एजुकेशन हो, बहुत कम कौशल हो, एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन आपके संपर्क में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया कौशल है, उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है और उनके पास डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, उनका ड्रीम बहुत बड़ा है। तो आपने करना क्या है, ऐसे लोगों का चयन करिए, उनको अपने बिजनेस के अंदर में आप साइन करा दीजिए। जब वो आपके बिजनेस के अंदर में साइन करेंगे तो आपके अपलाइन के संपर्क में आएंगे, तो आपकी डाउनलाइन आपके अपलाइन के संपर्क में आई। जो एजुकेशन आप नहीं दे सकते वो आपके अपलाइन ने दे दिया। बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनी लगातार दे रही है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक लगातार ट्रेनिंग कंपनी की चल रही है। तो हमारे तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में प्रॉपर एजुकेशन आपको रेगुलर मिल रही है। तो दोस्तों, अपनी शक्ति, कौशल को आप बहुत अच्छी तरह से पहचानें और समय की उपलब्धता को समझें, क्योंकि समय अपने पास 24 आवर है, 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? आज हम अकेले हैं, कल को हमारे पास 4 लोगों की टीम हो गई, हम 4 लोग मिलकर काम करेंगे। हम अकेले 10 घंटे काम कर रहे हैं, 4 मिलकर करेंगे 40 घंटे काम होगा। कल को हमारे पास 400 लोग हमारे पास होंगे, 400 लोग आपस में मिलकर काम करेंगे 10-10 घंटे, तो हमारे पास 4000 घंटे काम हो जाएंगे। तो इसकी ये जो उपलब्धता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, उसको समझने की बहुत जरूरत है। तो आज हमारे पास जो एजुकेशन, उस एजुकेशन को अपग्रेड करना शुरू करिए, अपने कौशल को अपग्रेड करना शुरू करिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चालू करिए। जितना ज्यादा अपग्रेड, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती थी, जूम के बारे में मुझे पता ही नहीं था, टेक्निकली नॉलेज ही नहीं था, राइट। तो आप जो है इमेजिन करेंगे मेरे जैसा इंसान आज ये सारा काम कर पा रहा है, राइट। जबकि ये बहुत टिपिकल काम नहीं, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मेरे लिए बहुत पहाड़ जैसा था। आज मैंने कोशिश की, मैं यूट्यूब के अंदर में बैठ के, लोगों के पास बैठ के, मित्रों के पास बैठ के, लोगों से मतलब पूछ के आज इन सारी चीजों को मैंने सीखा और धीरे धीरे करके आज धीरे धीरे बहुत टेक्निकली जो है हमारा बिजनेस स्ट्रांग होता चला गया और प्रेजेंट टाइम में बहुत लाखों लोगों का हमारे पास टीम बन गई, लाखों लोगों का नेटवर्क बन गया, करोड़ों में बिजनेस जाने लग गया। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली। तो दोस्तों, अपनी ताकत को आप पहचानिए, अपनी कौशल को पहचानिए और समय को समझने की कोशिश करिए। समय को बिल्कुल बर्बाद मत करिए, क्योंकि आज अगर आप समय को किल करेंगे तो कल ये समय आपको माफ नहीं करेगा।
क्योंकि बिल्कुल। अगर अगर एक बार टाइम आपका किल हो गया तो रिवर्ट आपका मतलब कहते हैं आने रिवर्ट वाला नहीं है। आएगा। राइट। नेक्स्ट बिल्कुल। 5वां टॉपिक है, एक उपदेशक बनाए। उपदेशक बनाए मतलब एक मेंटर आप बनाइए। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत बुलंद होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत बड़ी होती है और उनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है और उनकी जिंदगी के अंदर में उसको हासिल करने की बहुत क्या कहते हैं कि बर्निंग डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो किसी भी पल में नेगेटिव बात ना सोचते हैं ना करते हैं किसी से, लेकिन फिर भी बिजनेस जब हमारा चलता है तो कई बार उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और जब उतार चढ़ाव आता है तो वहां पे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव होने के बाद ऐसी स्थिति में अपने बिजनेस को क्विट करने या बंद करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे में अगर आपने किसी मेंटर को बना रखा है, किसी उपदेशक को बना रखा है, किसी अपलाइन को आपने बना रखा है, उनके संपर्क में अगर आप हैं तो दुनिया का हर आदमी फिसल सकता है अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन आप नहीं फिसलोगे क्योंकि जब भी आपके अंदर निगेटिव भाव आएगा आपकी अपलाइन आपको संभाल लेगा, आपका मेंटर आपको संभाल लेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा बेटा यहाँ पे गलती हो गई, इसको सुधार लो, सब सही हो जाएगा। राइट। तो उसको अगर हम देख करके चलेंगे तो हम आसानी से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो हमेशा अपने लाइफ के अंदर में अपने टीम के जो एक्टिव अपलाइन है उनको आप मेंटर ना लिए, उनके संपर्क में आइए। जरूरी नहीं कि आप टॉप अपलाइन के संपर्क में आइए, आपके जो नियरेस्ट अपलाइन है, जो नियरेस्ट एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनका दामन आप पकड़ लीजिए, क्योंकि टॉप अपलाइन हर जगह भाग के जा नहीं सकती, उनके पास पॉसिबल नहीं है, जहां लाखों लोग हैं संभव नहीं है हर जगह जाए, हर किसी के साथ प्लान शो करे, हर किसी के साथ जो है एजुकेशन देना चालू कर दे, टिप्स देना चालू कर दे, नॉट पॉसिबल। लेकिन आपकी जो लाइन है उनके साथ अगर आप संपर्क बनाएंगे तो सारा कुछ आपका बहुत आसानी से चालू हो जाएगा। तो अपने जिंदगी के अंदर में हमेशा एक उपदेशक, एक मेंटर बना के रखिए और बिजनेस प्लान बनाएं। आप अपने काम को बड़ा करने के लिए एक प्लान डिजाइन करिए, आप एक बेहतर बिजनेस प्लान डिजाइन करिए और वो बिजनेस प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपको चेयरमैन बनना है। राइट। तो चेयरमैन बनने का एक खाका आपको पूरा तैयार करना है और खाका तैयार करके उसको पेपर में बहुत तरीके से फिट करिए और फिट करने के बाद उसको दिमाग में सेट करिए और उसकी एक प्रति अपने दीवार के ऊपर में आप लगाइए और उसके अंदर आपके हर रोज की एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। आप जो आपके बिजनेस के ग्रोथ करने का जो आपने प्लान बनाया है उसके अंदर में एवरीडे आपकी अपडेशंस का उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। वो डायरी के अंदर आपने बनाया, डायरी के अंदर दीवार में रखा, दीवार में, तो उसको आप जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं उस वर्किंग स्टाइल के अंदर में या पूरे डे में आपने जो काम किया उस दिन के अंदर में कहाँ पे आपका टाइम खराब चला गया, वो चीज उसके अंदर आप मेंशन करिए और कोशिश करिए कि हमारा आने वाले टाइम के अंदर में हमारा ये टाइम इस तरीके से खराब नहीं होगा। तो कई बार लोग जो टाइम खराब करते हैं तो कई बार यूट्यूब के अंदर में जाके लोग क्राइम पेट्रोल देखना चालू कर देते हैं, कभी सीआईडी देखना चालू कर देते हैं, कभी अदालत देखना चालू कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके कई मूवी देखना, बहुत समय चला जाता है। राइट, मूवी देखना चालू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम मूवी देख रहे हैं या क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि यार आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इस चक्कर में वो सीरियल खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, हम दूसरे के अंदर दिमाग लगा लेते हैं। तो हमारा जो बहुत क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइम है वो टाइम हमारा उसके अंदर किल हो गया। और जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत रिप्रेसिव हो रहे होते हैं। आप इकट्ठी एक दो मूवी देख लो, उसके बाद देखो आपके शरीर में कितनी कितनी थकावट महसूस होती है, राइट, कितने आप अनकंफर्ट फील होते हैं। एजुकेशन तो आती है लेकिन अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो देखना चाहिए, मैं मना नहीं करता ना देखिए, लेकिन उसका एक जो है टाइमिंग होना चाहिए कि आप हफ्ते में एक बार एक मूवी देख लिए। ऐसा नहीं कि हम दिन में दो तीन तीन मूवी देखे पड़े हुए हैं। तो हम ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। कई बार लोग जो है व्हाट्सएप के अंदर ही पूरा लगे हुए हैं। कई बार लोग जो फेसबुक के अंदर चले गए, फेसबुक में भी पूरे लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों से आप बाहर निकलिए। जहां जितना जरूरी है बस उतना ही आप व्हाट्सएप पे टाइम दीजिए, जितना जरूरी है उतना ही आप फेसबुक पे टाइम दीजिए, जितना जरूरी है उतना ही आप जो है यूट्यूब में टाइम दीजिए। क्योंकि आप उन सब चीजों में टाइम देने लग जाएंगे तो आप बिजनेस कब करेंगे फिर, राइट। तो अपने आप को आप जो ये बिजनेस प्लान बनाए उस बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को
आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत पुरानी कहावत है, लोगों ने कहा है कि हर वो व्यक्ति जो टीवी में दिखता है वो टीवी नहीं दिखता। तो दोस्तों, टीवी हर आदमी देखना चाहता है, वो टीवी क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसको टीवी देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। जिस टाइम में लोग टीवी देख रहे होते हैं उस टाइम में वो काम कर रहा होता है, इसलिए उसको वो लोग मेंटर मानते हैं, उनको जो है लोग रोल मॉडल बना लेते हैं, यार वेरी नाइस पर्सनालिटी। वो अगर पर्सनालिटी का टीवी देख रहा होता ना तो वर्क नहीं कर पाता, और जब वर्क नहीं कर पाता तो आप देख नहीं पाते, और आप देख नहीं पाते तो आप उनको रोल मॉडल नहीं बना पाते। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें और लोग आपका अनुसरण करें, आप चाहते हो लोग आपका एग्जाम्पल दें, लोगों को उदाहरण दें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखिए। जितना ज्यादा, जितना बड़ा काम आप लेंगे, उतना ज्यादा आपको अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब देखना है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप उस चीज को देखिए जहां से आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है टॉपिक्स मिल सकते हैं, मटेरियल से मिल सकते हैं, वहां से बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको जो फार्मूला जहां मिल सकते हैं उसको आप देखिए। फालतू के ये चीजों को अंदर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहां पर आप अपना बिजनेस प्लान डिजाइन करिए। नेक्स्ट 7वां है कि अपने बिजनेस के प्रति जुनून रखें। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर हमने सिल्वर का प्लान किया है, सिल्वर हम बनेंगे। लेकिन सिल्वर आप बनेंगे कैसे, इससे कहां पे होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है। जब भी हम काम शुरू करते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लोग ध्यान समझिए कि अपने बिजनेस के प्रति जुनून हमारा गड़बड़ाता कहां है। हम शुरू के 10 दिन में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरा एकदम भयंकर प्लानिंग करते हैं कि इस बार तो हम फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, जबरदस्त बिजनेस करेंगे, इस बार तो हमारा ये मान चलो चेयरमैन हमारा एकदम फाइनल है सुपरस्टार, उन्होंने फाइनल कर लिया, अभी चेयरमैन के नीचे तो कोई बात ही नहीं है, अपन चेयरमैन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा 10 दिन भयंकर काम किया, तेजी के साथ काम किया। और 10 दिन जब उन्होंने तेजी के साथ काम किया तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आपने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो आपने क्या किया, अगले 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक फिर आपने पूरी ताकत छोड़ी, फिर रिजल्ट आया काम के अनुरूप, लेकिन आपने जितना सोचा तो उतना नहीं आया। अब आप देख रहे हैं, करी ये तो हमारा बिजनेस अभी तक तो इतना ही आया, अब पिछले 20 दिन में बिजनेस हमारा इतना ही आया, तो अगले 10 दिन में कितना आएगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि चल ठीक है यार, ऐसा करते नहीं, ये बिजनेस रोक लेते हैं, अगले महीने करेंगे। और वो क्या करता है, वो बिजनेस को रोकने में काम करना चालू कर देता है, और अगले महीने फिर वही प्रॉब्लम आती है जो इसमें है, और नतीजतन आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपका जुनून ठंडा पड़ जाता है, आपका जोश ढीला पड़ जाता है, और आपका काम रुक जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिजनेस एक्चुअल में आप करना चाहते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, तो एवरी डे बिजनेस क्लोज करना शुरू करें। एवरी डे बिजनेस आपका क्लोज होना चाहिए, हर रोज आपका बिजनेस क्लोज होना चाहिए, हर रोज। आप आज बिजनेस आप करना चालू किए, और आज के आज आपने जितना भी बिजनेस किया हो, वो बिजनेस की बिलिंग एट ए टाइम होनी चाहिए। चाहे वो टीडी पे कर रहे हैं, चाहे सिंडप पे कर रहे हैं, चाहे आउटलेट पे कर रहे हैं, वो बिल आपका कटना चाहिए, आपके आईडी पे आना चाहिए। और एवरीडे अगर आपका बिल कटता जाता है, तो हर रोज आपको दिखता है आज का हमारा काम इतना रहा, कल का हमारा काम इतना रहा, परसों का हमारा काम इतना रहा। अब रोज आपका काम होता चला जा रहा है। आपका क्या हुआ, 20 तारीख तक का बिजनेस कट गया, पता चला 50,000 बिजनेस आपका आ गया। अब आप सोच रहे हैं, अरे मैं चेयरमैन तो बन नहीं सकता, अब आप 50,000 का बिजनेस रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो तो कट चुका है। तो आप क्या करेंगे, तब आप दिमाग लगाएंगे, यार चलो ठीक, कोई बात नहीं है, अभी सिल्वर तो कर सकते हैं ना, हम गोल्ड तो कर सकते हैं ना, अगले 10 दिन हम ताकत लगाएंगे, हम ना सिल्वर ब्रेक करेंगे। तो आप जो बिजनेस रोक के आगे जाकर के दूसरे महीने में और ज्यादा निगेटिव होते थे। लेकिन अब क्या होता था, आपका अगर बिजनेस क्लोज हुआ, सिल्वर आपका क्लोज हुआ, गोल्ड क्लोज हुआ, तो आपको जो है ना एक मोटिवेशन आएगा, हाँ चलो ये लेवल मैंने अचीव किया, राइट। तो आप टारगेट लीजिए, टारगेट लेना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा टारगेट में लीजिए, हम कहते हैं आप 4 महीने का बिजनेस रोक के एक बार चेयरमैन बन भी गए, फायदा क्या, क्योंकि वापस तो आप वहीं पे आओगे, वापस आपको फिर वहीं पे सुपरस्टार से शुरू करना है। क्योंकि फायदा तो तब है जब रेगुलर कंटिन्यू स्थायी तरीके से आपका चेयरमैन मेंटेन रहे। तो चेयरमैन स्थायी तरीके से मेंटेन कब रहेगा, जब हर महीने आपका रेगुलर कंटिन्यू तरीके से आपका बिजनेस जाना चाहिए। आपका जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, टीम साइज आपकी बड़ी होनी चाहिए। जब आपकी टीम साइज बड़ी, हर टीम में आपके लोग होंगे, हर टीम के अंदर रेगुलर परचेज होगी,
तब आप जो है टाइमली फ्री होंगे, तब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, तब आप अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी महसूस करेंगे। तो कभी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल बिजनेस के अंदर में मत करिए, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस के अंदर आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे आपका बिजनेस के अंदर में आपका जुनून कभी भी नीचे नहीं आएगा अगर आप लगातार एवरीडे बिजनेस क्लोज करना चालू करते हैं। हर रोज बिजनेस क्लोज करिए, जो भी लेवल आता है उसको आप अचीव करिए। आप कभी भी अपनी अपलाइन में मत देखिए कि आपके लेवल की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से आपके अपलाइन का बिजनेस बड़ा हो गया या लेवल बड़ा होगा, नथिंग। आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि आपका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, आपका बिजनेस कैसे ऊंचाइयों पे जाएगा और आप अपने बिजनेस को कैसे बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं। सिर्फ इस बात पे आपको बात करनी चाहिए। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएं कि अगर हम कराने की दुकान से साबुन खरीद लेंगे तो कराने वाला कमा लेगा, अगर हम उसके यहाँ मसाला खरीदें तो वो कमा लेगा, अगर उसके यहाँ हम गेहूं खरीदेंगे तो उसको कमा लेगा, तो भैया जी पैसा रख के भी आप भूखे मरोगे। कई बार ऐसे लोग मैं काम करूंगा मेरी अपलाइन को पैसा जाएगा, नथिंग, ये सोचना ही नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, आपकी डाउनलाइन काम कर रहा था आपको आ रहा है, कल उसकी डाउनलाइन काम करेगा आपको आएगा, ये सिस्टम बना हुआ है। तो कई लोग इन सब चक्करों में भी बिजनेस को रोकना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप ना इन सब चीजों से बाहर निकलिए एकदम से। जब इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो आपके पास सक्सेस आसानी से आ सकती है। तो दोस्तों अपने बिजनेस के प्रति जुनून को हमेशा बनाए रखें, हमेशा स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाए रखें। अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढें, राइट। आज आपके पास टीम है 10 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की। आप जो है अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढिए, उन 10 लोगों के साथ काउंसलिंग करिए, 20 लोगों के साथ काउंसलिंग करिए, 25 लोगों के साथ काउंसलिंग करिए, उनके साथ बैठिए, लगातार बात करिए और बात करने के बाद उनकी लिस्टें निकालिए और उनकी लिस्टें निकालने के बाद लगातार होम मीटिंग की संख्या बढ़ा दीजिए। जैसे होम मीटिंग की संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनर की संख्या बढ़ती चली जाएगी, आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ आने चालू हो जाएंगे और आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपके पास कितने लोग बिजनेस को ज्वाइन कर गए, कितने लोग बिजनेस को साइन कर गए, कितने लोग इस बिजनेस के अंदर में आ गए और कितनी बड़ी आपकी टीम खड़ी हो गई। तो दोस्तों ये आपके लिए एक चांस है। जानते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। मैंने मैंने आपको दिखाया था कि अगर बाल्टी आपने रख दी और नीचे नल को आपने बंद कर दिया और नल के अंदर से टप टप पकड़ के एक एक बूंद भी पानी गिरता है ना, तो बाल्टी भर जाती है। यस, क्योंकि वो पानी गिर रहा है। जिस दिन वो एक एक बूंद गिरना बंद होगा तो बाल्टी नहीं भरेगी। एक बार एक बंदे ने मेरे को पूछ लिया, सर एक एक बूंद गिरेगा तो बाल्टी कैसे भरेगी? हमने कहा भैया कभी हॉस्पिटल गए हो? जब एक पेशेंट को वो ग्लूकोज वाला बॉटल लटकाते हैं तो उसके अंदर से एक एक बूंद ही गिरता है और बोतल खाली हो जाती है, पूरा बोतल लग जाता है, पूरा बोतल खाली हो जाता है। तो भैया जी 8 घंटे में 8 लीटर पानी गिरा तो बाल्टी तो भरी जाएगी। यार बिजनेस के अंदर में आप सिर्फ न चलते रहना सीखो, रुकना मत, क्योंकि अगर आप रुक गए, पता चला कि टप टप करके गिरा, फिर आधा घंटा बंद हो गया, तो क्या करेगा? जो टप टप गिरा तो सूख जाएगा, फिर तो आपस में बाल्टी नहीं भरेगी, राइट। अब पता चला आपने उसको पानी चढ़ा रहे हैं बेचारे को, 10 बूंद गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया, फिर 10 बूंद गया, फिर बंद कर दिया, पेशेंट मर जाएगा यार। इसी तरह से आपने बिजनेस के अंदर में 2 दिन काम किया, फिर 2 दिन बैठ गए, फिर 2 दिन काम किया, 2 दिन बैठ गए, फिर 2 दिन काम किया, 2 दिन बैठ गए, बिजनेस मर जाएगा फिर तो। ऐसे तो बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं, राइट। तो आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें, जितना ज्यादा कंटिन्यूटी बना के रखेंगे उतना तेजी के साथ आपके पार्टनर आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट, संबंधित लीडर से के संपर्क में रहें। संबंधित लीडर्स का मतलब यह है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी लीडर्स हैं उनके संपर्क में आप आइए। जैसे आपकी अपलाइन कोई है उसके संपर्क में रहिए, उनकी अपलाइन उनके संपर्क में, उनकी अपलाइन उनके, तो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के संपर्क में रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपना संपर्क ज्यादा मत बनाइए जो आपके बिजनेस से संबंध नहीं रखता। हाँ जी दोस्तों, जो आपके बिजनेस से संबंध नहीं रखता, अगर आप उससे ज्यादा संबंध बनाएंगे तो आज नहीं कल आपका बिजनेस खराब होने वाला है। तो उसका कारण मैं बताता हूं। क्रॉस ग्रुप वाला आदमी या दूसरे ग्रुप वाला आदमी आपके भले की बात क्यों करेगा? वो आपसे बात क्या करेगा? आपसे बात ये करेगा कि आपको बिजनेस ज्वाइन किए कितना टाइम हो गया? आप बताओगे जी 1 साल हो गया। अच्छा, आपके अपलाइन आपको महीने में कितना दिन मीटिंग देती है? आप बताओ नहीं जी महीने में नहीं देती, लेकिन अब सेमिनार होता है उसके अंदर हम जाते हैं। आपके अपलाइन क्या रोज फोन करती है? तो ऐसी बातें करेगा जो आपको निगेटिव होगी। तो दोस्तों
ऐसे क्रॉस ग्रुप के बंदे के नेगेटिव बात करने वाले बंदों से आप दूर रहिए। हमेशा अपने ग्रुप के बंदों के संपर्क में, जहां आपको दिक्कत आए अपनी अपलाइन को फोन करिए, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को बात करिए। हम बैठे आपकी मदद करने के लिए, बाहर जाने की आपको जरूरत। कम यहां से लेके कंपनी तक मैं बैठा हूँ आपके लिए, हमारी पूरी टीम बैठी है, शुक्ला जी बैठे हुए, कृष्णा जी बैठे हैं, अरे हम भी बैठे हैं सर जी, ये बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, पूरी टीम बैठी हुई है। कुछ तो करेंगे हम भी। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, किसी भी एजुकेशन लेनी है यूट्यूब पे जाओ, किसी से भी एजुकेशन लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमेशा मेंटर अपनी अपलाइन को बनाओ, निश्चित रूप से सफलता आपका कदम चूमेगी, कोई नहीं रोक सकता। हमेशा संबंधित लीडर्स में संपर्क बना के रखें। आप अपने बिजनेस के आकार का निर्धारण पहले से ही कर लें। आप शुरू में ही, जैसे आप बिजनेस साइन कर रहे हैं, तो आप अपना गोल सेट कर लीजिए, हमें क्राउन पेशेंट जाना है, हमें कोहिनूर जाना है, क्योंकि कोहिनूर तो अब एक पद तो रहा नहीं, जितने मर्जी कोहिनूर हो सकते हैं, हमें डायरेक्टर क्राउन पेशेंट जाना है। आप ना अपने बिजनेस का निर्धारण कर लें कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और जब उसका आप निर्धारण कर लेंगे तो उसकी आप सीढ़ियां बना लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक सीढ़ी बना लीजिए, और हर स्टेप बाय स्टेप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड ऐसे करते 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 एक न एक दिन आप वहां पे पहुंचने वाले हैं। क्योंकि एक प्रोसेस है इन चीजों का। आज तक कंपनी में रातों रात कोई जो है कंपटीशन नहीं बना। कंपनी के अंदर में किसी भी बंदे को कंपटीशन बनने के लिए कम से कम 3 साल तो लगे ही लगे। मुझे भी 3 साल लगे, 3 साल में ही मैं कंपटीशन बन गया था। तो ज्यादातर जो फास्ट लोग बने वो भी 3 साल टाइम लगाए हैं। तो दोस्तों, वो 3 साल कैसा होना चाहिए, आपको समझ नहीं आना चाहिए दिन क्या होता है, रात क्या होता है, तो 3 साल में आएंगे। अभी क्राउन पेशेंट की इनकम होती है 10 लाख रुपए महीना, साल का होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपया। 1 करोड़ 20 लाख रुपया भाई साहब, लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, नहीं आता उनके पास। और आप साल के 1 करोड़ 20 लाख की सोच रहे हैं, तो आपको ये 3 साल पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने आप को पूरा एकदम झोंक देना पड़ेगा उसके अंदर। और अगर आप इतना कर सकते हैं ना, फिर 3 साल बाद आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो आभा मंडल है, ऐसे निकल करके सामने आएगा, और उसके बाद जो दुनिया है वो आपको ऐसे सलाम ठोकेगी, और आपके अंदर जो खुशी का लहर उठेगा ना भाई साहब, उसका आकलन आप नहीं कर सकते। क्या बात है, जबरदस्त। आप सोच के देखें कि आप जो है सेमिनार के अंदर में आ रहे हैं, हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, लोग आपको माला पहना रहे हैं, लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग आपका नंबर ले रहे हैं, लोग आपको सर बोल रहे हैं, लोग आपका पैर छू रहे हैं, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं। आप जिधर जा रहे हो, लोग कार लेके आपको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। आप इमेजिन, सोचो यार, क्या महसूस होगा आपकी लाइफ के अंदर में। अगर आप चाहते हो ऐसा सब कुछ हो, तो दोस्त टाल दो 3 साल, निकाल दो कदम दहलीज के बाहर, ठोक दो बिजनेस को जबरदस्त तरीके से। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोलता हूं कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हर किसी को इस बिजनेस के बारे में बताओ आप। और जितना तेजी के साथ इस बिजनेस के बारे में आप बताओगे लोगों को ना, उतना बड़ा बिजनेस आपका खड़ा होने वाला है।